अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुन्नास का बावर्ची खाना। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे बत्तख की बिरयानी, जिसके लिए हमने एक अदद बत्तख कटवा ली थी और इसे धोकर साफ़ कर लिया है। उसके बाद हमने 4 दरमियानी साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसे हमने काट लिया है। ये 12 मिर्चें हैं जो हमने धोकर साफ़ कर लिया है। ये लहसुन है, 1 गांठे हमने लिया है। ये हल्दी है 1 चाय का चम्मच, और ये तेज़पात है 6 से 7 हमने छोटे टुकड़े लिए हैं। इलायची है 5 अदद। ये 15 हमने काली मिर्चें ली है। ये 7 हमने लौंगे लिए हैं। 3 बादियान के फूल लिए हमने। 1 चम्मच काला ज़ीरा लिया हमने। 3 दालचीनी के टुकड़े लिए हमने और 3 बड़ी इलायची ली है हमने। ये हम बिरयानी की यखनी बता रहे हैं। उससे पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, जो बिल्कुल फ्री है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा, और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारी सारी रेसिपी आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, हमने एक पतीला चढ़ा दिया है। इसमें हम बत्तख का गोश्त डालेंगे। हमने पूरी बत्तख ली है, जो मेरे ख्याल से 1.5 से 2 किलो होगी। ये हमने बत्तख का गोश्त डाल दिया और हम इसमें पानी डालेंगे कि हमारा गोश्त गल जाए। ये 12 गिलास पानी डाला है हमने। ये हमने बिरयानी स्पाइसेस जो बताए थे, गरम मसाला, वो डाल देंगे सारे। प्याज डालेंगे हम, हरी मिर्ची डालेंगे, लहसुन और हल्दी डाल देंगे 1 चाय का चम्मच। अब इसको उबाल आने का इंतज़ार करेंगे हम। देखें, बत्तख की बिरयानी की जो यखनी हमने चढ़ाई थी, इसको उबाल आ चुकी है। और अब हमने इसको इतना पकाना है कि जो गोश्त है हमारा बत्तख का, वो गल जाए। अमूमन बत्तख का गोश्त थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए हमें इतना गलाना है कि ये गोश्त गल जाए। इसमें 6 घंटे भी लग सकते हैं, 4 घंटे भी लग सकते हैं। उसको हल्की आंच में पकाएंगे हम। देखिए, हमारे यखनी जो चलाई थी हमने बत्तख के गोश्त की बिरयानी, इसको 4 घंटे हो गए पकते हुए, और इसमें हमने 1 कप यखनी जो है वो छोड़ दी है। और ये गोश्त तकरीबन हमारा गल चुका है। हाँ, तकरीबन हमारा गोश्त गल चुका है। 4 घंटे हमें लगे हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि बत्तख का गोश्त है थोड़ा सख्त होता है, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है आपको। ये तैयार हो चुकी है। अब हम बिरयानी की तरकीब देखें। आइए हम बिरयानी के मसाले बताते हैं बाकी के, जिसके लिए हमने लिए ये 6 से 12 मिर्चें लिए हमने हरी, जिसे धो लिया है। प्याज लिए हमने 6 दरमियानी साइज़ के, जिसे हमने काट लिया है। सरसों का तेल हमने 1 प्याली लिया है। हमने 1 टमाटर लिया है, जिसके गोल गोल स्लाइस काटने हैं ताकि हम इसे तेल में बिछा सकें। नमक हमने 2 खाने के चम्मच लिया, अपने जायके के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये बिरयानी का कलर है। हमने आधी चाय का चम्मच लिया है। लहसुन अदरक 1 खाने का चम्मच लिया है। 30 मिर्चें हमने लिए, जिसे पीस लिया है हमने। 2 किलो चावल के हिसाब से 30 मिर्ची लिए, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अदरक लिए हमने 1, जिसे स्लाइस में काट लिया है। सूखा धनिया हमने लिया है 2 खाने के चम्मच। हमने ताज़े आलू बुखारे लिए हैं 6। हल्दी लिए हमने 1 चाय का चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्ची हमने 2 खाने के चम्मच लिए हैं, और 2 दरमियाने साइज जो बड़े साइज़ के टमाटर थे, हमने इसको काट लिया है धोकर। नींबू हमने लिए हैं 3 अदद, जिसे हमने स्लाइस में काट लिया, हम इसे तेल में बिछाएंगे। और पुदीना लिया है हमने 1 गड्डी, जिसे धोकर हमने साफ़ कर लिया। आइए इसे बनाने की तरकीब देखते हैं। देखिए, आज हम बत्तख के गोश्त की बिरयानी बना रहे हैं, जिसके लिए हमने जदा चावल draz.com.pk से मंगाए हैं। और ये हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। ये जदा वालों के हैं, और इसे 15 मिनट हम भिगोएंगे। फर्स्ट टाइम बना रहे हैं हम, इसको ट्राई करेंगे और देखेंगे कि चावल कैसे बनते हैं। इसकी तारीफ बहुत सुनी है, और इसको आज हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, बत्तख की बिरयानी बना रहे हैं उसके लिए। और ये चावल है जिसे हम 15 मिनट भिगोएंगे और इसे बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये चावल अच्छे बने। देखिए, हम आपको बिरयानी का जो कलर होता है वो बनाना सिखा रहे हैं। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका जो देग में जो कलर आता है वही कलर आएगा। इसके लिए हम खाली बोतल लेंगे, इसमें जर्दे का रंग लेंगे आधी चाय का चम्मच, और हम इसे डालेंगे इसमें। देखिए, हमने बोतल में कलर डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे आधा गिलास पानी, ताकि ये कलर जो अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आप भी इस तरह बनाएंगे तो आपका कलर भी देग वाला आएगा।
देखिए जर्दे का रंग जो है हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है पानी के साथ। हम इसे मिलाएंगे और अच्छी तरीके से, ताकि ये बिल्कुल मिक्स हो जाए। हमारा जर्दे का रंग तैयार हो गया। बिरयानी बनाने का तरीका बता रहे हैं हम आपको। जो हम तेल बिछाएंगे बिरयानी, उसका मसाला बनाना सिखा रहे हैं आपको। सरसों का तेल लेंगे हम 1 प्याली। आप वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं। अब इसे गर्म होने का इंतज़ार करें। देखिए हमारा तेल जो है सरसों का गर्म हो चुका है। अब इसमें प्याज डालेंगे हमने। हम इसे ब्राउन करेंगे, फ्राई करके निकाल लेंगे आधे प्याज, और आधे में हम मसाला बनाएंगे। देखिए हमारे प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। हम इसे आधे निकाल लेंगे। देखिए हमने आधे प्याज जो थे गोल्डन ब्राउन करके निकाल लिए हैं। अब इसमें हम मसाला बनाएंगे बिरयानी का, जिसके लिए हमने पुदीना डालेंगे सबसे पहले। टमाटर डालेंगे, 3 दरमियानी साइज़ के हमने लिए थे बड़े, उसको हम काट लेंगे। और इसके बाद हम डालेंगे 30 हरी मिर्ची। हम 2 किलो चावल बना रहे हैं, इसलिए हमने 30 हरी मिर्चें लिए। अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लहसुन अदरक लेंगे हम 1 खाने का चम्मच। ये हम डालेंगे सूखा धनिया 2 खाने के चम्मच पिसा हुआ। ये हम लाल मिर्ची डालेंगे 2 खाने के चम्मच पिसी हुई। हल्दी डालेंगे 1 खाने का चम्मच। और अब इसे मसाले को भूनेंगे, ताकि जो हमारा सारा मसाला है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। देखिए हमारा मसाला भुनीज रहा है और टमाटर जो थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें हम नमक डाल लें 2 खाने के चम्मच। अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। और साथ ही इसके हम डाल देंगे आलू बुखारे। हम ताज़े आलू बुखारे जो हैं, आप सूखे हुए आलू बुखारे भी डाल सकते हैं। अदरक लेंगे हमने अदरक लिए, जिसे हमने बारीक काट लिया है। इसे स्लाइस काटनी है। अब ये डाल देंगे हम। और हम बाकी का जो हमने पुदीना धो के रखा था वो भी हम डाल देंगे। इसे हम और मज़ीद भूनेंगे, ताकि हमारे टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए और आलू बुखारे हैं वो भी सॉफ्ट। देखिए हमारा मसाला जो भुनीज रहा है, टमाटर जो सॉफ्ट हो चुके हैं और आलू बुखारे के जो छिलके हैं वो आलू बुखारे से अलग होना शुरू हो गए, फटना शुरू हो गया। अब इसमें हम मिर्चें डालेंगे। ये हमने 12 मिर्चें धो ली थी, इसको हम डाल देंगे, साफ करके धो ली थी। इसको हम भूनेंगे ताकि हमारे आलू बुखारे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और मसाला मज़ीद भुनेंगे। देखिए हमने आपको बत्तख की जो यखनी बनाना सिखाई थी, बत्तख के गोश्त की यखनी बनाना सिखाई थी, वो भी हम डाल देंगे इसमें। हमें 4 घंटे लगे थे इसको गलाने में। कम ज़्यादा टाइम हो सकता है आपका भी। हमने 1 कप यखनी छोड़ ली थी और यखनी समेत इस गोश्त को डाल देंगे। आप इसको बकरे के गोश्त में ही बना सकते हैं, गाय के गोश्त में ही बना सकते हैं, मुर्गे के गोश्त में बना सकते हैं। हम बत्तख के गोश्त में बना रहे हैं स्पेशल बिरयानी। आप गाय, बकरा, मुर्गे के गोश्त में भी बना सकते हैं। देखिए हमने अपनी जो बत्तख का गोश्त डाल दिया है। इसे हम अच्छी तरह पकाएंगे, ताकि जो हमारा मसाला है वो बत्तख के गोश्त के साथ मिक्स हो जाए। और इसे हम मज़ीद पकाएंगे, ताकि मसाला है, जो आलू बुखारे हमारे भी सॉफ्ट नहीं हुए वो सॉफ्ट हो जाए। टमाटर भी सॉफ्ट होना बाकी है, वो भी सॉफ्ट हो। देखिए हमारे बिरयानी का जो मसाला हमने तैयार किया था सालन, उसका वो तैयार हो चुका है। देखें कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह शक्ल में। हमारा सारा मसाला भुनी चुका है और हमारा गोश्त जो है बत्तख का वो भी गल चुका है। अब इसे तेल लगाने की तैयारी करते हैं। देखिए हमने चावल जो है वो उबाल लिए हैं। हमने सादे नमक वाले चावल नहीं उबाले। इसमें हमने गर्म मसाला डाला था। हमने लौंग, दालचीनी, काली मिर्चें, तेज़ पत्ता और इसमें हमने पुदीना डाल के इसको उबाला था। और 1 कनी का चावल हमने रखा है, उसे 15 मिनट हमने भिगो लिया था। और ये 2 किलो चावल। अब हम इसको तेल लगाने की तैयारी देखते हैं। इसमें हम पहले डालेंगे सालन जो हमने बनाया था बत्तख के गोश्त का। हम आधा सालन डालेंगे।
देखिए हमने आधा सालन डाल लिया। इसके बाद हम डालेंगे टमाटर जो हमने गोल काट लिए थे। एक टमाटर लेके हमने गोल स्लाइस पे काट लिया था इसे धोकर। अब वो हम डालेंगे। इसके बाद हम नींबू डालेंगे। हमने 2 से 3 नींबू काटे थे स्लाइस में, हम ये डालेंगे। इसके बाद हम चावल डालेंगे। ये हमने जैज़ा वालों के चावल लिए हैं, हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, हमने बहुत तारीफ सुनी इस चावल की, इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं कि ये कैसे बनेंगे। और हमें दराज डॉट पीके से मंगाए हैं। अगर आप भी मंगाना चाहते हैं तो दराज डॉट पीके से मंगवा सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे ब्राउन प्याज जो हमने फ्राई करे थे पहले, शुरू में दिखाए थे हमने। इसके बाद हम दोबारा सालन डालेंगे अपना बत्तख के गोश्त का। मसाला भी डालेंगे साथ साथ, ताकि हमारे जो गोश्त मसाला है वो बिरयानी में जब से उतारे। के बाद हम दोबारा टमाटर डालेंगे अपने स्लाइस वाले जो हमने काटे हुए। इसके बाद हम नींबू डालेंगे स्लाइस वाले जो हमने काटे हुए थे। इसके बाद हम पुदीना डालेंगे। हमने 1 गड्डी पुदीना लिया था जो हमने चावल में भी डाला है, सालन में भी डाला है और हम तेल में भी डाल रहे हैं। इसके बाद हम दोबारा चावल डालेंगे अपने। अब इसमें हम बाकी का जो सालन बचा हुआ है वो डालेंगे सारा। देखिए देखिए अब आखिरी तेल लगा रहे हैं हम इसकी, जिसके हमने सारे चावल डाल लिए हैं। देखिए हमारा चावल जो कितना बड़ा हुआ है, लंबा लंबा हुआ है। इसके बाद हम बाकी का पुदीना डाल देंगे और जो प्याज जो हमने ब्राउन की थी शुरू में वो भी हम पूरी डाल देंगे। अब हम एक कांटा लेंगे जिसकी मदद से हम इसके बीच में एक होल करेंगे ताकि जो हमारी भाप है वो अच्छे से बने तेल में। देखिए हमने पूरी तेल लगा ली है। अब एंड में हम इसमें घी डाल लें, 2 से 3 खाने के चम्मच घी डालें। असली घी डालें हम लोग, असली घी डालें हम 2 से 3 खाने के चम्मच घी, ताकि जो हमारी बिरयानी है उसका टेस्ट और अच्छा होगा। अब इसमें हम जर्दे का रंग डालें जो हमने आपको बनाना सिखाया था। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो जो बिरयानी के देख की बिरयानी जो हम बाज़ार की खाते हैं, आपका कलर भी वैसा ही आएगा बिरयानी का। अब हम इसको डाल लें कलर को। देखिए हमारी पूरी जो है मुकम्मल तेल लग चुकी है। अब इसे दम पे रख देंगे बिरयानी को, ताकि दम हो जाए। 15 मिनट इसको हम दम पे रख देंगे। देखिए हमारी बिरयानी का जो है वो दम लग चुका है। अब इसको हम हिलाएंगे। 10 मिनट हो गए हमें इसे दम देते हुए। अब इसे हम अच्छी तरह हिलाएंगे ताकि हमारा जो कलर है वो अच्छे से हो जाए। आप देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है हमारी बिरयानी। एक चावल खिला हुआ है और बिरयानी का कलर वैसा ही आया है जैसे देख का हो। अच्छा हमने आपको बत्तख के गोश्त की देंगे। हमारा गोश्त जो है वो भी बिल्कुल गल चुका है। हमें 4 घंटे लगे इस गोश्त को गलाने में। अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप कर सकते हैं। आप मुर्गे की भी बना सकते हैं, गाय की भी बना सकते हैं और बकरे के गोश्त में भी बना सकते हैं। हम स्पेशल बत्तख के गोश्त की बनाना सिखा रहे हैं तो इसलिए। देखिए बिल्कुल देग वाला कलर आया जिस तरीके से हमने बताया। आप भी इस तरह कलर डालेंगे तो आपका भी देग वाला कलर आएगा। हमने 2 किलो चावल लिए थे जैज़ा वालों के, और अगर आप भी जैज़ा वालों के चावल मंगाना चाहते हैं तो आप daraaz.pk से मंगवा सकते हैं।
देखिए हमारी बत्तख की बिरयानी तैयार हो चुकी है। हमने जेज़ा वालों के चावल लिए थे 2 किलो। अब अगर आप भी जेज़ा वालों के चावल लेना चाहते हैं तो दराज डॉट पीके से मंगवा सकते हैं। हमने बत्तख के गोश्त की बिरयानी बनाई थी। अगर आप भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, वरना बकरा, मटन और गाय के गोश्त में आप बना सकते हैं। आप खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली डिश के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you.